नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आपके मुद्दे आप देख रहे हैं। बात अब छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां तेज रफ्तार के साथ कोरोना आगे बढ़ रहा है और तेज रफ्तार ऐसी कि ब्रेक भी फेल हो चुका है तो अंधाधुंध आगे बढ़ा जा रहा है। प्रदेश में रोजाना रिकॉर्ड नए केस सामने आ रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन यहां सियासत चरम पर है। हालात ये कि माननीय कोरोना की रोकथाम पर चर्चा करने के बजाय बढ़ते संक्रमण के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि आफतकाल में राहत देने वाली बात यह है कि रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है धीरे धीरे। आज हम इसी पर बात करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर के जायसवाल जी, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में लगातार मौजूद हैं। सुशांत शुक्ला जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद है और अभय नारायण राय साहब प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस के मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्ला जी, शुरुआत आपसे करूंगा सर मैं। जी, पूरे देश में, बाकी के राज्यों में हम देख रहे हैं कि पक्ष विपक्ष एकजुटता के साथ खड़ा हुआ है कोरोना से लड़ने के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोरोना पक्ष विपक्ष पर हंस रहा है और इसीलिए ये संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना कह रहा है जिसको हमसे लड़ना था वो तो आपस में लड़ रहे हैं, मुझे कौन रोकेगा फिर। आपके माध्यम से सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जनता से आह्वान है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। परंतु जिस विषय को आपने उठाया है वह यह समय उचित नहीं है इस राजनीति करने का। भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ संक्रमण काल में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती है, परंतु सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों की मानसिकता दलीय प्रतिबद्धता के और प्रतिद्वंदिता के परे हटकर काम करने की नहीं दिखती है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागणों ने माननीय महामहिम राज्यपाल के माध्यम से छत्तीसगढ़ में सर्वदलीय बैठक कर राजनीतिक दलों की प्राथमिकताएं और उनकी व्यवस्थाओं को तय करने का अनुरोध किया था सरकार से। आज दिनांक तक माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है। जिस प्रदेश में स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमरा सी गई हो, महामारी संकट फैला हुआ हो, जनता तकलीफ में हो और वहां पर दलीय व्यवस्थाओं से परे हटकर अगर हम समाज सेवा करना चाहते हैं तो सरकार हमें व्यवस्था नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सरकार के साथ इस संक्रमण काल में खड़ा है जनता के लिए। परंतु मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मांग करूंगा कि राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता के साथ उनकी व्यवस्था तय करें कि वो जन सहयोग कहां पर कर सकते हैं, कहां पर जन जागरण अभियान चला सकते हैं। राजनीति करने का समय अब नहीं है। नहीं तो राजनीति करने का समय नहीं है संक्रमण काल। शुक्ला जी, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। देखिए, बहुत साफगोई से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपसे भी पूछ रहा हूं और मैं राय साहब से भी पूछूंगा। कहते सब हैं कि राजनीति करने का समय नहीं है, लेकिन राजनीति कर भी लेते हैं, तो ये ऐसे कैसे चलेगा? मतलब ये चीज तो स्पष्ट होना होगा ना हमें अपने विचारों से भी। राय साहब बताइए भाई, ऐसा क्यों हो रहा है छत्तीसगढ़ में? हिमांशु जी, सर्वप्रथम तो मैं आज भी उतने ही दुखी हूं जितना लगातार आपके डिबेट में लगातार बैठ रहा हूं, लगातार अपनी बातें कर रहा हूं कि एक जो महामारी का संकट हमारे प्रदेश पे, पूरे देश और पूरे विश्व के साथ आया हुआ है, हम कितनी जल्दी इससे उभरे। सरकार के पास अपनी जो व्यवस्था थी, जब ये लोग 15 साल में सरकार छोड़ गए थे तो स्वास्थ्य का क्या हाल था वो जनता जान रही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और राजनीति की बातें मैं यहाँ करना भी नहीं चाहता। उसमें 2 साल में हमने 3 गुना से ऊपर, 300% से ऊपर वृद्धि की है। आज पर्याप्त मात्रा में बेड, पर्याप्त मात्रा में हमने अस्पताल किए, मेडिकल कॉलेजों में हमने खोले भी और व्यवस्था भी कर दी है, लेकिन संक्रमण की दर रोज ऐसी बढ़ रही है जो हमारे उम्मीद से डबल है। हम कल्पना करते हैं कि 500 मरीज आएंगे, मरीज 1500 आते हैं और सरकार अपनी पूरी व्यवस्था में मुस्तैद है। सरकार जनता के साथ खड़ी है, लेकिन विपक्ष को, जो विपक्ष छत्तीसगढ़ में बचा ही नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कि इस प्रदेश के किस सुशांत शुक्ला जी, मैं डबल चिल्ला सकता हूँ। लोग मर रहे हैं, लोग भर्ती हैं, लोग ऑक्सीजन खोज रहे हैं, लोग वेंटिलेटर खोज रहे हैं, लोग केंद्र सरकार की सहायता खोज रहे हैं। मैं डबल चिल्ला सकता हूँ। 14 सीट पे बचे हैं, अब घरों में सिमट जाइए।
जाइए। शुक्ला जी आप एक किसी- मिनट, 14 सीट में बचे हैं, एक चीज सुनिए ना, झूठ में बोल सकते है हैं। प्रधानमंत्री मेरी सुन लीजिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मैं को छत्तीसगढ़ की चिंता विनम्रता लगी। के साथ ये निवेदन कर रहा हूँ। आप बोल शुक्ला जी लीजिए। सुनिए ना, सुनिए कर ले पहले। सुनिए, मैं विनम्रता के साथ ये निवेदन कर रहा हूँ। बाकी जगहों पर जैसे बाकी जगह भी डिबेट होती है, वहां पर आप लोग दिन भर चिल्लाते रहिए, पूरा आधा एक घंटा चिल्लाते रहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेरी कोशिश ये है कि एक तरफ से जब बात की जा रही है तो दूसरा सुन ले, और दूसरी तरफ से जब बात की जा रही है तो पहला वाला सुन ले। ज्यादा मांग रहा हूँ क्या मैं आप लोगों से? झूठ मत बोलिए, आपको चुनौती देता हूँ। दो उन्हीं का सुन लीजिए आप। क्षेत्र में कौन सा ऐसा जनता देख रही है, उन्हीं का सुन लीजिए। अरे मेरी आवाज तो आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं। इनके सारे नेता सुन आप लोगों ने तो मुझे छत्तीसगढ़ की जनता बना दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता की तरह आप मुझे ट्रीट कर रहे हैं कि आपस में लड़ते रहेंगे, भाड़ में जाए जनता। मेरी भी सुन लीजिए जरा। आज गुस्सा है मन में, जनता महामारी की ओर बढ़ चुकी, गुस्सा है मन में। शुक्ला जी मैं कुछ बोलूं? ये बात करते हैं झूठ बोलने की। 2 वर्षों में चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सिद्ध करें कि शुक्ला जी, कौन मैं सी कुछ बोलूं? सेवा चालू की इन्होंने। केवल गाल बजाओ, शुक्ला जी केवल गाल बजाओ क्यों लोगों है ने। सर, आज इनसे पूछे ना। आप फोड़वा कांड और बंदी कांड के ही लोग हैं। अरे आपका भूपेश बघेल सिर्फ छपास रोक कर होगी है। माननीय जब मुख्यमंत्री महामारी सिर्फ नहीं थी तब छपास में बंदी कांड हुआ था, दिखाने जब की महामारी जरूरत नहीं थी नहीं तब फोड़वा कांड हुआ था। अच्छा सुशांत शुक्ला जी सुनिए, सुशांत शुक्ला जी देखिए, अगर आप नहीं सुनेंगे, या तो आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, या फिर आप छत्तीसगढ़ की जनता की तरह अनसुना करना चाहते हैं, या तो आप मेरी बात सुन लीजिए महाराज। पंडित जी महाराज ज्यादा नहीं मांग रहा हूं आपसे। शुक्ला जी सुन रहे हैं आप? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री में लड़ाई भरी पड़ी है। विभाग कलेक्टर, चलिए सुशांत जी की आवाज बिल्कुल डाउन कर दीजिए, नहीं सुननी मेरे को भी। भारद्वाज जी, कहां से खड़ा करें? आपको दिख रहा है लड़ाई। सॉरी के जायसवाल जी, जायसवाल साहब, छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में क्या कहेंगे आप? और आपको लगता है कि इस तरह से हम इस समस्या से पार पालेंगे? हिमांशु जी, एक बड़ा बहुत ही दुख का विषय है, और ये मैं अभी सुन रहा था कि ये अभी राजनीति करने का समय नहीं है। बहुत ही तकलीफ और बहुत कष्टदायक स्थिति अभी मुझे बहुत ही ज्यादा इससे मतलब हार्दिक पीड़ा हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जी इतनी ज्यादा संख्या में जो कोरोना के मरीज निकल रहे हैं, उसमें कुछ मैं बिंदुओं को रखना चाहूंगा। पहली चीज तो ये थी कि जो नियम था, नियम को दरकिनार कर दिया गया कोरोना से बचने के जितने भी नियम थे। दूसरा मुद्दा ये था कि वैक्सीनेशन में ये हुआ कि हमारे देश में जब 2 वैक्सीन उपलब्ध थी, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन, तो जब इतनी ज्यादा संख्या में उपलब्धता थी तो हमें कोविशील्ड तो मिली लेकिन कोवैक्सीन नहीं मिली। और तीसरी चीज यह है कि उसमें एक एज लिमिट रखा गया कि पहले एक बुजुर्गों को दिया जाए, उसके बाद कोमॉर्बिड को दिया जाए, और आज ये है कि 18 साल से ऊपर सब लोगों को दिया जाए। तो जब लोगों को वैक्सीन लगना चालू हुआ तो लोगों के मन में भ्रांतियां हो गई कि हम अब कोरोना से बच सकते हैं, हम मुक्त हो रहे हैं। तीसरी चीज यह है कि हमारे पास संसाधन की कमी। यही सब नियमों को ताक में रख के जब जनता लापरवाह हुई, शासन की ओर से रोक नहीं लगा, तो ये जो इतनी ज्यादा संख्या में जो केसेस आए और कोरोना ने अपना फिर से म्यूटेंट किया और नए स्ट्रेन में फिर से वापस आया, आज इतनी संख्या में मरीज आ रहे हैं कि ठीक है शासन ने बेड बढ़ाए, बिस्तर बढ़ाए, अस्पताल बढ़ाए, लेकिन मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा है कि आज भी अस्पतालों की इतनी कमी है, लोगों को बिस्तर नहीं मिल रहा है, लोग वेटिंग में। हाँ, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दवाइयों की कमी हो रही है। ये सब चीजें जो है उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही, चाहे वो जनता की बोले, चाहे सत्ता पक्ष की बोले, चाहे किसी की भी बोले, मैं किसी पे व्यक्तिगत कोई लांछन नहीं लगाना चाहता। गलतियां हुई। डॉक्टर साहब आप मत ले लीजिएगा, डॉक्टर और अगर इसी साहब को आप सत्ता पक्ष का विपक्ष का नाम मत ले लीजिएगा, वरना शुक्ला जी राय साहब आप पर ही चढ़ जाएंगे अभी। नहीं सर, हिमांशु जी मुझे नहीं, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हम जो
जो जनता है इसने भी लापरवाही की। जो क्या है कि कोरोना से बचने का जो मतलब जो नियम था उसका पालन नहीं हुआ। हाँ, ये सारी इसका चीज कड़ाई ठीक से है। पालन करना अब चाहिए। देखिए आप और लोग थोड़ा अगर सा ये शांत कड़ाई हुए से हैं, आप लोग थोड़ा सा शांत हुए तो देखिए मैं बहुत विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं कि मैं जिससे पूछ रहा हूं वो अपना जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद मैं दूसरे पर आऊंगा, पूरा मौका दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन प्लीज बीच में इंटरप्ट कोई मत करना। राय साहब, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आज हमने देखा आप लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर। अब ये एक अच्छा फैसला ले लिया गया है कि 1 तारीख से 18 साल से ऊपर हर किसी को वैक्सीन लगेगी। अब आप लोग कह रहे हैं कि इतनी वैक्सीन कहां से आएगी? क्या छत्तीसगढ़ को सरकार मना कर रही है वैक्सीन देने में? तो फिर इस तरह की बातें क्यों की जा रही है, जरा स्पष्ट कीजिए प्लीज। हिमांशु जी, बड़ी विनम्रता से मैं कहूंगा कि जो मौतें हो रही है उसमें मैं दुखी हूं और मैं आपके पूरे डिबेट में सुशांत शुक्ला के आरोप पर कोई जवाब नहीं दूंगा। आपके सवालों का जवाब मैं पूरा दूंगा। हाँ बिल्कुल। वैक्सीन को लेकर सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि जो वैक्सीन सप्लाई होनी चाहिए, जो हमारी आबादी है, आपने 18 साल के लोगों के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने की छूट दे दी, जिसकी हम लगातार मांग कर रहे थे। ठीक है। सोनिया जी ने भी मांग किया था, ठीक है। भूपेश बघेल जी ने भी मांग किया था, कांग्रेस ने भी मांग किया था। अब हम चाह रहे हैं कि आप व्यवस्था करिए कि वैक्सीन कैसे हमको सप्लाई करेंगे, उसका भी एक कार्यक्रम हमको भेज दीजिए, क्योंकि आपने कह दिया है कि राज्य सरकारें खरीद ले। तो राज्य सरकारों के पास संसाधन कहां से आएंगे? राज्य सरकारों को कौन सी कंपनी उपलब्ध कराएगी? इसकी भी चिंता केंद्र को करनी चाहिए। अगर केंद्र नहीं करेगी तो हम तो वचनबद्ध हैं, हम किसी भी तरीके से वैक्सीन लाएंगे, चाहे उसके लिए जो भी संसाधन जुटाने पड़े हम जुटाएंगे। वैक्सीनेशन में हम आज भी आगे हैं, पूरे देश में छत्तीसगढ़ आज भी आगे है खड़े हो रहे हैं और आगे भी ऐसी कोई बात आएगी कि आप लोग तो कर हम रहे हैं नौजवानों के प्रयास, साथ, लेकिन आप लोग इस पर इस तरह के सवाल उठा रहे हैं जिससे राजनीति होती है, तो मत कीजिए ना ये। बिल्कुल राजनीति नहीं है। हमने प्रधानमंत्री से कहा है कि आपने छूट दी, उसका आपका आभार, लेकिन हमको वैक्सीन कैसे मिलेगा, इसकी उपलब्धता कैसे होगी, और हमको समय 1 मई से पहले मिल जाए ताकि हम समय पे वैक्सीनेशन करा सके। और आप वो देंगे तो, नहीं देंगे तो राज्य सरकार इसके पीछे नहीं हटेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। डॉक्टर जायसवाल जी ने बहुत अच्छी बातें कही कि कहीं न कहीं जनता भी लापरवाही की, कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। मैं एक निवेदन, ये लाइन आपने पकड़ ली कि जनता ने लापरवाही की। आपने ये लाइन नहीं पकड़ी कि हर तरफ से लापरवाही हुई है। आपने ये बोल दिया कि जनता ने लापरवाही की, आपने ये नहीं कहा कि हर तरफ से लापरवाही हुई है। उन्होंने ये भी बोला कि तैयारी करने का पूरा मौका मिला था, वो तैयारी नहीं हो पाई आप लोगों की तरफ से। हिमांशु जी, हमने पूरी तैयारी की है। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ आपसे भी, और डॉक्टर जायसवाल जी से इस पे विचार होना चाहिए सिविल सोसाइटी में कि जो ओपीडी बंद कर दी गई है, हाँ। जो कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों का इलाज नहीं किया जा रहा है, हाँ। साधारण बुखार, साधारण सर्दी खांसी, हार्ट के प्रॉब्लम, पुराने जो कैंसर के या टीबी के मरीज हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। नहीं तो ये तो आप सत्ता में बैठे हैं, आपकी सरकार है और आप ही लोग यहाँ पर फरियाद लेकर आ रहे हैं, तो कैसे पार पाया जाएगा? अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा वक्त शुक्ला जी को देता हूँ, वरना शुक्ला जी अभी शुरू, हाँ शुक्ला जी अभी किसी को बोलने नहीं देंगे। शुक्ला जी अब ये बताइए कि आप लोग कहीं कुछ कमी है तो उसको उजागर कीजिए और सत्ता का साथ दीजिए इस बीमारी से लड़ने में। लेकिन आप लोग जिस तरह से हमला कर रहे हैं सरकार पर हर बात को लेकर, तो वो आपको लगता है जायज है इस वक्त? स्वस्थ लोकतंत्र में सक्षम पक्ष और चैतन्य विपक्ष होना बहुत आवश्यक है। हाँ। हम अपनी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। मैं अपने बड़े भाई अभय नारायण राय जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन एक विषय पूछना चाहता हूं, वो जवाब देना चाहे ना चाहे उनका पक्ष है। क्या सरकार को त्वरित निर्णय लेने में और स्थिति को समझने में देर हुई, ये स्वीकार करेंगे वो? प्रदेश आज महामारी की ओर है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप हो चुकी है, प्रदेश नेतृत्व की कमी झेल रहा है, स्वास्थ्य संबंधी बैठकों में स्वास्थ्य मंत्री नदारद हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य के निर्णयों पर व्यवस्था नहीं ले पा रहे हैं, जिलों से प्रभारी मंत्री नदारद हैं, प्रभारी सचिव नदारद हैं, व्यवस्था बिगड़ चुकी है। शासक को हमेशा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, परंतु इस प्रदेश में यह उदाहरण विपरीत जा रहा है। हम केंद्र सरकार को दोष तो देते हैं,
परंतु स्वयं के तरफ भी तो देखें कि हमने नहीं तो व्यवस्थाएं क्या बनाई हैं। आप कमी मेरे को जिलों ये हमने बताइए ना प्रशासनिक शुक्ला जी, अधिकारियों सरकार के ये कह रही है कि भरोसे हमने छोड़ रखा है। रेमडेसिविर से लेकर, हमने ऑक्सीजन से लेकर, हमने बेड से लेकर सारी व्यवस्थाएं की हैं और बहुत कम वक्त में हम और ज्यादा कर रहे हैं। अब ये बताइए कि कमी कहां पर रह गई, आप ये बताइए। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं कि व्यवस्था को समझने में, त्वरित निर्णय लेने में सरकार चूक गई और इसको स्वीकार करे। प्रतिद्वंदी दलों से प्रतिद्वंदी टाइप का व्यवहार न करे, हमें भी उस व्यवस्था का हिस्सा बनाए। भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश में होने वाले हर अन्य दल आपके इस संक्रमण काल में सरकार के साथ खड़े हैं, परंतु हमारी आपत्ति इस बात पर है कि हर बार हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हमारी व्यवस्था तय की जाए, परंतु आज दिनांक तक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा कोई व्यवस्था तय नहीं की गई है। अच्छा राय साहब, ये आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार पर, डीएमएफ का फंड आपदा काल में, आपदा प्रबंधन का। हाँ नहीं, कल हमारी बात हो रही थी टीएस बाबा से, कल वो साथ में जुड़े थे मेरे, कल मेरे साथ में जुड़े थे टीएस बाबा और इस बात को कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो सेस से जो फंड कोरोना को लेकर निकल के सामने आया है वो सारा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हमने आगे के लिए भी रखा है, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभी का, जब पहली बार आया दूसरी वेव ये निकल के आई तो हम आगे की भी तैयारी करके चल रहे हैं कि तीसरी चौथी वेव भी आएगी, तो उसके लिए हम पहले से ही तैयारी इस बार कर रहे हैं। राय साहब देखिए, विपक्ष को बस इस बात की आपत्ति है, और घर में परिवार में अगर किसी सदस्य को आप बिल्कुल अलग कर देते हो तो उसके मन में थोड़ी सी नाराजगी रहती है, वो थोड़ा सा गुस्सा तो होगा, आक्रोशित होगा, तो आप विपक्ष को साथ में लेके चलिए ना, बहुत अच्छा लगेगा। विपक्ष भी खुश होगा, आप भी, और जनता भी खुश होगी, क्योंकि जनता इस वक्त कह रही है कि हमें तो सुनने वाला ही कोई नहीं है। मैंने हिमांशु जी, विपक्ष पहले विपक्ष बन जाए, विपक्ष का धर्म निभाए, तो शांत शुक्ला जी को पता होना चाहिए कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री परिवार सहित कोरोना पॉजिटिव सरकार इलाज कर रही है, सरकार की व्यवस्था में उनका इलाज हो रहा है, इनको पता ही नहीं है। नहीं, कल स्वास्थ्य मंत्री जुड़े थे हमारे साथ, ऐसी बात नहीं है, कल जुड़े थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री जी। चलिए ठीक है, हमें तो यहाँ पर यही है कि आप सब लोग मिलकर प्रयास करें, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत अच्छा होगा। वक्त की कमी है, इसलिए यहाँ पर चर्चा पर विराम लगाना होगा। आपके मुद्दे में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।